नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास के तीसरे सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन काल में किरात नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह आचरणहीन, अज्ञानी, मूर्ख व निर्धन था और मांस बेचने जैसा दूषित काम करता था। इस प्रकार का कार्य करते हुए उसने काफी पैसा अर्जित कर लिया। उसे संध्या पूजा आदि कार्यों से कोई सरोकार न था। एक बार तालाब में स्नान करते समय उसने किसी वेश्या को देखा और उसे दिल दे बैठा। अब वेश्यागामी होने पर वह अनेक अधर्मी कार्यों में लिप्त हो गया। उसका कर्म ठगी, चोरी आदि भी हो गया। यहाँ तक कि वह अपने प्रेमी जनों के साथ भी दुष्कर्म करने से न हिचकता और प्राप्त धन वेश्या को दे डालता। उस वेश्या के कहने से उसने अपने माता पिता को भी मार डाला और घर की सारी संपदा वेश्या पर लुटा दी। सब कुछ ले लेने पर वेश्या ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी और एक दिन उसे अपने यहाँ से भगा दिया। धनाभाव में चारों तरफ से निराश हुआ ब्राह्मण एक शिव मंदिर पर जा पहुंचा। मन से अस्वस्थ तो था ही, ऊपर से तेज जोर से पीड़ित था। उस शिव मंदिर पर नित्य समय अनुसार शिव पुराण की कथा होती थी। रुग्ध होने के कारण कहीं चलने फिरने में असमर्थ उस ब्राह्मण के कानों में भी शिव पुराण कथा के शब्द पहुंच जाते हैं। इस प्रकार वह एक माह तक ज्वरग्रस्त उसी मंदिर पर रहते हुए शिव पुराण सुनता रहा और ज्वर के कारण वहीं उसका प्राणांत हुआ। यमराज के दूत उसे लेने आए और पास में बांध कर उसे यमपुरी ले गए। भगवान शिव के पार्षद भी यमपुरी पहुँचे। देवराज को शिवलोक ले जाने के लिए भगवान शिव के पार्षद हाथ में त्रिशूल लिए, अंग में शमशान की भस्म लपेटे, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए एवं कपूर की भांति उज्जवल थे। शिव पार्षदों एवं यमदूतों में देवराज को लेकर विवाद हो गया। कोलाहल सुन यमराज स्वयं आए। शिव पार्षदों को देखकर उनकी पूजा अर्चना की। आत्मज्ञान द्वारा सब कुछ जान लेने के बाद यमराज ने शिव की मन ही मन पूजा की। वह क्षमा प्रार्थना करते हुए देवराज को शिव पार्षदों को सौंप दिया और वे उसे लेकर कैलाश चले गए। सूत जी कहते हैं, शिव परम कल्याणकारी, दयालु एवं मंगल प्रदाता हैं और देवराज जैसे अत्याचारी, पापी, अधर्मी के मात्र कथा श्रवण करने से ही प्रसन्न होकर महादेव जी उसे शिवलोक प्रदान किया। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव पुराण का कथा सुनना अत्यंत लाभप्रद है। सैनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस कथा को सुनकर हमारा हृदय आवाहित हो गया है। अतः शिव महिमा से ओतप्रोत कोई दूसरी कथा सुनाने का कष्ट करें। सूत जी बोले, हे सैनक जी, आप वेदवक्ता एक शिव अनुगामी हैं, अतः आपको मैं परम गुप्त कथा का वर्णन करूंगा, सुनो। बहुत पुराने समय की बात है। समुद्र तट पर वास्कल नामक एक ग्राम था। वहाँ वेद विमुख महापापी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वहाँ के पुरुष अधर्मी, दुराचारी व स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी सुंदर पत्नी के होते हुए भी एक वेश्या में अनुरक्त था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा धार्मिक विचारों वाली व भगवान की भजन में लगी रहती थी। बिंदुक को वेश्या के साथ कुकर्म में लगे कई वर्ष व्यतीत हो गए। वह पूर्णतया चंचुला से विरक्त हो गया था। फिर भी चंचुला अनेक कष्ट सहन करती हुई एवं काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म से विमुख नहीं हुई, परंतु पति के व्यभिचारिणी एवं पत्नी से विमुख होने के कारण पत्नी चंचुला का भी व्रत टूट गया और वह भी पति के मार्ग का अनुसरण करने लगी तथा अन्य लोगों के साथ रति सुख भोगने लगी। जब बिंदुक को यह पता चला तो वह पत्नी पर बहुत नाराज हुआ। इसके उत्तर में चंचुला ने कहा, जब आप मुझ जैसी सुंदर पत्नी को छोड़ वैश्या के प्रेम पास में बंध सकते हैं तो मैं कब तक अपनी वासना को रोक सकती हूँ।
मैं कितने समय तक काम पीड़ा को दबा सकती हूँ? यह उत्तर पाकर बिंदुक चुप रह गया। इस तरह दुराचार में डूबे हुए इन विमूढ़ पति पत्नी का बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ समय उपरांत वह वेश्या भक्त अधर्मी ब्राह्मण समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक का भागी बना। बहुत दिनों तक नरक यातना सहकर वह अंत में बिंदु पर्वत पर भयंकर पिशाच बना। उधर वह मूढ़ या चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर पर रही। संयोगवश किसी पुण्य पर्व के अवसर पर अपने स्वजनों के साथ एक बार वह गोकर्ण तीर्थ पर गई। एक तीर्थ यात्रियों के साथ उसने वहां स्नान ध्यान किया एवं मेला देखने की लालसा से यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते अकस्मात किसी मंदिर के सामने जा पहुंची, जहाँ किसी दैवज्ञ ब्राह्मण द्वारा शिव कथा सुनाई जा रही थी। जब उसने नाना प्रकार के दुष्कर्म करने वालों एवं व्यभिचार करने वालों के परिणाम को सुना तो वह भय से व्याकुल होकर कांपते हुए उस ब्राह्मण के चरणों में जा गिरी और बोली, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मुझसे बहुत दुराचार हुआ है। आप मुझ पर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। हे सैनक जी, इस प्रकार चंचुला की आतवाणी सुनकर वे ब्राह्मण द्रवित हो गए और कृपा पूर्वक चंचुला को उठाया और बोले, हे स्त्री, शिव की कृपा ही है कि उन्हीं के पावन कथा सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे स्त्री, पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तुम्हें अपने पाप कर्मों का बोध हो गया है, यह भगवान शिव की ही कृपा है। इसलिए हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को निकालकर मुझ द्वारा कही शिव कथा का श्रवण करो। इस प्रकार उस नारी ने गोकर्ण नामक परम पावन क्षेत्र में रहकर उन ब्राह्मण की सेवा में तत्पर उन ब्राह्मण द्वारा वरिष्ठ शिव कथा रूपी अमृत का पान किया। भगवान शिव की कृपा से उत्तम बुद्धि पाकर शिव की सच्चिदानंदमय स्वरूप का चिंतन करने लगी। इस प्रकार शिव आराधना में मग्न चंचुला ने समय अनुकूल बिना कष्ट के शरीर का त्याग किया। तत्पश्चात शिवलोक से आए दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह शिव धाम को चली गई। वह दिव्य रूपी धारणी दिव्यागना हो गई। वहां पहुंचकर कपूर के सदिश परम उज्जवल एवं गौरवर्ण भगवान शंकर व पार्वती के दर्शन कर वह धन्य हो गई और विनती भाव से शिव व पार्वती के समक्ष खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से अविरल प्रेम अश्रु की धारा बहने लगी। भगवती पार्वती ने स्नेह से उस बिंदुक प्रिया को अपने पास बुलाया और उसे अपनी सखी बना लिया। सूत जी बोले, हे सैनक, एक दिन परमानंद में विमग्न चंचुला ने भगवती उमा से करबंद प्रार्थना करने लगी। उमा बोली, हे सखी चंचुले, मैं तुम्हारी प्रार्थना पर बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगती हो। चंचुला अपने पति से मिलने का वरदान मांगा। तब माँ भगवती ने दिव्य नेत्रों द्वारा सब जानकर चंचुला को परामर्श दिया कि किसी प्रकार पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। शिव की कृपा के उपरांत ही वह पिशाच योनि से मुक्त हो सकता है। माता उमा ने चंचुला पर प्रसन्न होकर गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर कहा, हे तुम्बरु, तुम शिव के परम प्रिय भक्त हो, तुम पर शिव जी की पावन कृपा है। तुम मेरी सखी चंचुला के साथ बिंद पर्वत पर जाओ और उस पर्वत पर स्थित भयंकर पिशाच को परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली कथा सुनाओ, जिससे वह पिशाच योनि से मुक्त हो सके। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। इस कथा के श्रवण से उस पिशाच का हृदय समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और वह पिशाच योनि का त्याग कर देगा। फिर तुम उसे मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर भगवान शिव के समीप लाओ। माँ गौरी के आदेश से तुम्बरु चंचुला के साथ विमान पर चढ़कर बिंद पर्वत पर गए, जहाँ बिंदुक नामक पिशाच रहता था। जैसे ही देवलोक में पता चला कि बिंदुक नामक पिशाच के उद्धार हेतु माँ उमा के आदेश से तुम्बरु बिंद पर्वत पर जाकर शिव पुराण कथा का पारायण कर रहे हैं, वहाँ देवलोक से शिव पुराण सुनने बहुत लोग पधारे।
फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पास में बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में बीड़ा लेकर उसे गौरीपति का गुणगान सुनाने लगे। विंध्येश्वर संहिता से शुरू होकर 7वीं वायु संहिता तक मातम का सहित पुराण का प्रवचन किया। उस परम मंगलकारी कथा को सुनकर उस पिशाच ने अपना भयंकर शरीर त्याग दिया। उसका शरीर दिव्य हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी प्राण बल्लभा चंचुला के साथ शिवलोक को प्रस्थान किया। वह महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ तुम्बरु व चंचुला के साथ शिवलोक पहुंचा। वहां माँ गौरी व शंकर भगवान ने उसका स्वागत किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। वे दोनों दंपति भगवान शिव जी की कृपा से परम सुखी हो गए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। सूत जी ने कहा, हे सैनक आदि मुनियों, तारकासुर का वध करने वाले कुमार के अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं, अतः आप गणेश जी के उत्पत्ति होने एवं उनके उत्तम चरित्र का वर्णन करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार हमने कालांतर की कथा सुनाते हुए गणेश की उत्पत्ति के विषय में कहा था कि शनि की दृष्टि पड़ जाने से गणेश का मस्तक कटने पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। अब मैं श्वेत कल्प में गणेश उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ, जिसमें शिव ने स्वयं गणेश का सिर काट दिया था। हे नारद, इस विषय में तुम किसी प्रकार का संदेह मत करो। भगवान शिव कल्पकर्ता एवं सबके स्वामी हैं। उन्हीं की लीला से विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। अतः अब आगे की कथा सुनो। एक समय की बात है, पार्वती की सखी जया विजया ने कहा, हे पार्वती, यहाँ जितने भी लोग हैं शिव के ही गण हैं। शिव के असंख्य पार्षद भी शिव के अनुरागी हैं। यद्यपि वे सभी हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं, फिर भी शिव के ही आज्ञा अनुरागी हैं। अतः हे शिव बल्लभे, आपको हमारी रक्षा के लिए एक गण की उत्पत्ति करनी चाहिए। सखियों द्वारा ऐसे प्रिय वचन को सुनकर पार्वती जी ने वैसा ही करने का विचार किया। किसी समय स्नान करते समय नंदी को डराकर शिव भीतर चले आए। स्नान करती हुई पार्वती जी शिव जी को भीतर आते देख बिना स्नान किए खड़ी हो गई। उस समय उनको लज्जा का अनुभव हुआ। उस समय उन्हें अपने सखियों के वचन की याद आई और वे उसे पूरा करना आवश्यक समझा। उन्होंने ऐसे सेवक की उपेक्षा की जो उनकी ही आज्ञा का पालन करे, परम कार्य कुशल हो। तब देवी शिवा ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन बालक का निर्माण किया जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। उसका स्वभाव दोष रहित था, बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर आशीर्वाद देकर बोली, तुम मेरे पुत्र हो, तुमसे आत्मीय यहाँ मेरा कोई नहीं। तब बालक बोला, माँ, तुम्हें ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपकी आज्ञा अनुसार उसे पूरा करूँगा। तब भगवती पार्वती बोली, हे पुत्र, तुम आज से मेरे द्वार पाल रहोगे। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी ढीठ पूर्वक मेरे अंतःपुरी में प्रवेश नहीं कर पाए। इस प्रकार आदेश दे पार्वती जी ने उसके हाथ में एक छड़ी देकर उसे कार्य का संचालन करने का आदेश दिया। उस समय उस बालक के रूप आकृति देखकर वे परम प्रसन्न हो गईं। उन्होंने उसके मुख को चूमकर उन्होंने कृपावश उसे छाती से लगा लिया एवं दंडधारी उस बालक को द्वार पर रक्षक के रूप में तैनात कर दिया। इस प्रकार हे नारद, पार्वती नंदन गणेश पार्वती के हित रक्षार्थ हाथ में छड़ी लेकर द्वार की रक्षा करने लगे। उधर पार्वती अपने सखियों के साथ स्नान करने लगी। हे नारद, उसी समय लीलाधर भगवान शिव द्वार पर आ पहुँचे। गणेश उन भगवान को पहचाने नहीं, अतः महल में प्रवेश करने से रोकते हुए बोले, आप कौन हैं? माता की आज्ञा के बिना अंदर न जाएं, माता स्नान कर रही हैं। यो कहकर उन्हें रोकने के लिए गणेश ने माँ पार्वती द्वारा दी गई छड़ी हाथ में ले लिया। यह देख शिव जी बोले, मूर्ख, तुम किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धि, क्या तुम मुझे नहीं जानता? मैं शिव हूँ।
तब भगवान शिव के गण वहां आए और गणेश को द्वार से हटाने के लिए उनसे बोले, हम शिवगढ़ की यहाँ के द्वारपाल हैं और भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हें हटाने आए हैं। तुम्हें गढ़ समझकर ही हमने मारा नहीं। अब अच्छा यही है कि तुम द्वार से स्वतः हट जाओ। इतना सुनने पर गणेश निर्भय द्वार पर खड़े रहे। तब शिवगणों ने सारा वृतांत शिव जी से कह सुनाया। तब शिव जी क्रोधित होकर बोले, यह कौन है जो इस प्रकार शत्रु के समान आचरण कर रहा है? इसे द्वार पर से तुरंत हटा दो। इतना सुन शिव के गण पुनः लौट आए। तब उस दंड भर गणेश के विषय में पता लगाकर शिव जी से बोले, यह द्वारपाल देवी पार्वती के पुत्र हैं। तब लीला करने व गणों के गर्व को चूर करने के उद्देश्य से भगवान शिव ने गणों व देवताओं को बुलाकर गणेश से युद्ध करने का आदेश दिया। युद्ध होने पर भी वे गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी आए। गणेश जी माता जी के चरणों का ध्यान करके शक्तिशाली हो गए। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आए और भीषण युद्ध हुआ। अंततः अपने त्रिशूल से स्वयं शंकर जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। यह समाचार मिलते ही पार्वती जी क्रोध हो गईं और बिना विचारे ही बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न कर सृष्टि में प्रलय करने का आदेश दिया। फिर शक्तियों ने प्रलय मचानी शुरू कर दी। उन शक्तियों का तेज सभी दिशाओं को दग्ध करने लगा। उसे देख सभी गण दूर भाग खड़े हुए। हे नारद, उस समय दिव्य दृष्टि युक्त तुम वहां आ पहुँचे। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर जी को प्रणाम कर कहा कि इस आकस्मिक परिस्थिति का समाधान करने के लिए विचार करना चाहिए। फिर सभी ने मिलकर यह निश्चय किया कि जब तक देवी पार्वती प्रसन्न नहीं होंगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर सभी लोग उनके पास गए एवं उनका क्रोध शांत कर प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। बार बार उनकी स्तुति कर प्रणाम करने लगे। फिर देवों की आज्ञा से तुम बोले, हे जगदम्बे तुम्हें प्रणाम है। हे शिवप्रिय तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें प्रणाम है। हे अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सृष्टि की निर्माण करती पालिका शक्ति एवं संहार करने वाली हो। हे देवी तुम्हारे कोपालन से त्रिलोक दग्ध हो रहा है, अतः आप प्रसन्न होकर क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। तब देवी पार्वती ने क्रोध भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देखा परंतु कुछ बोली नहीं। तब फिर सभी ऋषियों ने निवेदन किया, हे देवी क्षमा करो, क्षमा करो, सृष्टि का विनाश हुआ जा रहा है। तुम्हारे स्वामी शिव भी यहीं उपस्थित हैं, उनकी ओर दृष्टिपात करो। हे देवी सबके अपराध को क्षमा करो, वह प्रसन्न हो जाओ। हे नारद इस प्रकार सबकी बारी सुनकर देवी का क्रोध शांत हो गया और प्रसन्न हुई। तब ऋषियों से बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और सर्वपूजित मान लिया जाए तो संहार रुक सकता है। इस प्रकार देवी पार्वती के कहे जाने पर सभी देवता चिंतित हो भगवान शिव जी के पास गए और संपूर्ण वृतांत निवेदन किया। तब शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सृष्टि का कल्याण हो वही करना चाहिए। इस प्रकार उत्तर दिशा की ओर जाकर जो जीव सबसे पहले मिले उसका सिर लाकर बालक के सिर से जोड़ दिया जाए। तब शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए देवताओं ने ऐसा ही किया और एक हाथी जिसके एक ही दांत था उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर से जोड़ दिया गया। इस प्रकार अपना कार्य संपन्न कर देवताओं ने शिव जी से निवेदन किया, हे देव हमने अपना कार्य पूरा कर दिया है, अब आप कृपा कर उस बालक में प्राण संचार करें। तब ब्रह्मा मैं एवं विष्णु आज सभी देवता शंकर जी को प्रणाम किए। स्वामी आप महादेव के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज इस वेद मंत्र द्वारा बालक के शरीर में प्रवेश करें। इस प्रकार जल को वेद मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर शिव जी का स्मरण कर उस बालक के शरीर पर छिड़का। उस जल के स्पर्श होते ही शिवेच्छा से वह बालक चेतना युक्त हो गया। वह बालक अत्यंत सुंदर था, उसका मुख हाथी का था। उसके कमनीय शरीर से प्रभा फैलकर सभी देवताओं को आलोकित कर रहा था। बालक को जीवित देख
जगत माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। हे नारद, इस प्रकार गिरजा नंदन के जीवित हो जाने पर देवताओं ने उनका अभिषेक किया। देवी पार्वती ने हर्ष तेज से उस बालक को छाती से लगा लिया। फिर उन्हें नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर पुनः विधि विधान से उनका पूजन किया गया। फिर देवी ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारी देवताओं में अग्र पूजा होगी, तू कभी दुखी नहीं होगा। इस समय तुम्हारा मुख सिंदूरी हो गया है, अतः तुम्हारी पूजा सिंदूर से होगा। जो तुम्हारी पूजा विधि विधान से करेगा उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार का वरदान लेकर पार्वती ने गणेश का अभिनंदन किया। फिर गणेश को लेकर संपूर्ण देवता शिव जी के पास गए और बालक को शिव जी के गोद में बैठा दिए। तब शिव जी ने उसे अभय कर आशीर्वाद दिया एवं देवताओं से बोले, यह हमारा दूसरा पुत्र है। फिर गणेश स्वयं पार्वती जी मुझको विष्णु आदि देवताओं को प्रणाम कर बोले, आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मुझ सहित सभी देवों ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, जिस प्रकार त्रिलोक में हमारी विष्णु एवं शिव की पूजा होती है उसी प्रकार तुम भी पूजनीय होगे। यदि कोई गणेश जी की पूजा किए बिना कोई पूजा करेगा उसका फल नष्ट हो जाएगा। फिर सभी देवताओं ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। फिर शंकर जी गणेश जी पर अति प्रसन्न होकर बोले, अब मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ तो सारे त्रिलोक को अपने ऊपर प्रसन्न समझ। अब तेरा विरोधी कोई नहीं होगा। तुम्हारे बालक होने पर भी पराक्रम को देख मैं प्रसन्न हूँ, तू एकमात्र विघ्न नाशक होगा। फिर शिव जी वरदान देते हुए बोले, हे गणेश, तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के उदय होने पर पैदा हुआ है, अतः उस दिन को तेरा व्रत अभिष्ट फलदायी होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शिव जी के इस प्रकार वर देने के पश्चात सभी देवताओं ने उनके वचन का अनुमोदन किया और ऐसा ही होगा कहकर सभी ने गणाधीश का पूजन किया। इससे देवी गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। संपूर्ण त्रिलोक में हर्ष व्याप्त हो गया। गणेश के गणाधीश बनने पर संपूर्ण त्रिलोक में उत्सव मनाया गया। सारे जगत में जगत माता के प्रसन्न होते ही शांति व्याप्त हो गई। इस प्रकार संतुष्ट हो देवी पार्वती व भगवान शिव से आशीर्वाद ले सभी देव मुनि अपने अपने स्थान पर गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत एवं परम पराक्रम से मंडित उनका दिव्य चरित्र सुनाया। अब मैं कार्तिकेय एवं गणेश की बाल लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। भगवान शिव और पार्वती गणेश और कार्तिकेय की बाल लीला देख बहुत हर्षित होते थे। बालक कार्तिकेय एवं गणेश भक्ति चित्त से माता पार्वती व पिता शिव की सेवा करते थे। इससे माता पिता का स्नेह दिनों दिन अपने दोनों पुत्रों को बढ़ते देख शिव व शिवा उनके विवाह के विषय में सोचने लगे। माता पिता के विचार को जान दोनों पुत्रों में भी विवाह की इच्छा जागृत हुई। वे दोनों पहले विवाह मैं करूंगा यह बराबर सोचते हुए परस्पर विवाद करने लगे। यह सुन भगवान शिव पुत्रों के लौकिक आचरण से आश्चर्यचकित हो गए। तब शिव और पार्वती ने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों मेरे लिए समान हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने तुम दोनों के लिए विवाह के लिए एक शर्त लगा रखी है, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का विवाह पहले होगा। हे मुने, माता पिता की यह बात सुन महापराक्रमी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। परंतु तीव्र बुद्धि गणेश अपनी बुद्धि का आश्रय ले सोचने लगे कि मैं क्या करूं। फिर मन ही मन निर्णय लेकर वे लौटे और विधि पूर्वक स्नान ध्यान कर शुद्ध चित्त से माता पिता को आसन पर प्रतिष्ठित होने का प्रार्थना की। तत्पश्चात भगवान शिव एवं देवी शिवा के आसन पर बैठने के पश्चात उनकी पूजा की और बारंबार प्रणाम कर उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। फिर गणेश जी विनय पूर्वक बोले, हे माता जी, हे पिताजी, आप हमारे विवाह की तैयारी कीजिए। तब भगवान बोले, पहले तुम पृथ्वी की परिक्रमा तो कर लो। तब रुष्ट गणेश बोले, हे पिताजी व माताजी, हमने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, फिर आप धर्म रूप होते हुए भी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तब भगवान बोले,
समुद्र पर्यटन, विशाल जंगलों से युक्त इस सप्तद्वीप वाली पृथ्वी की परिक्रमा तुमने कब कर ली? तब गणेश जी बोले, माता जी व पिताजी, वेदों में जो धर्म भूत है और शास्त्रों में वर्णित वचन झूठे हैं या सत्य। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा जनित पुण्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा वेद और धर्मशास्त्र सम्मत है। यदि आप इसे असत्य घोषित कर दें तो मेरी परिक्रमा नहीं पूरी हुई, फिर तो वेदों में वर्णित आपका स्वरूप भी झूठा है। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी के इस मूढ़ गंभीर वचन को सुन विस्मित होकर बोले। गणेश से बोले, हे गणेश, तुम परम बुद्धि एवं महान आत्मबल से संपन्न हो। तुमने जो बातें कही है वह बिल्कुल सत्य है। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, सर्वशक्तिमान है। मैं तुम्हारी बुद्धि युक्त बातों से प्रसन्न हूँ। इस प्रकार का माता पार्वती एवं भगवान शिव गणेश के विवाह का चिंतन करने लगे। प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के इस विचार का पता चला। उनकी दो परम सुंदरी कन्याएं थीं, सिद्धि और बुद्धि। उन दोनों के साथ शिव और पार्वती ने गणेश भगवान का विवाह कराया। इस विवाह को देख ऋषि मुनियों एवं देवताओं को परम हर्ष हुआ। हे नारद, जब तुमने यह समाचार सुनकर कार्तिकेय को सुनाया तो कुमार के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। वे माता पिता के रोके जाने पर भी वहां से चले गए। इस प्रकार रुष्ट होकर चले जाने के कारण माता पार्वती पुत्र प्रेम में विभल हो शिव जी से बोली, आप मुझे कुमार के पास ले चलें। भगवान शिव वहां गए और मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।